हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज की हमारी क्लास इस साल की पहली क्लास। तो चलिए हमारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं इन दिनों, उसको कंप्लीट करते हैं आज। तो आज की जो क्लास है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन 1 और 2 हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर कर लिए थे। आज की जो क्लास है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और इसको अच्छे से करना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास में इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इसका रिवर्स होता है तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस उसी मेथड से इसको सॉल्व करके और हम इसको RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए tan थीटा बराबर हम लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर। 1 माइनस cot थीटा को हम लिख देते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ 1 लिख देते हैं, आगे एलसीएम लेना पड़ेगा इसलिए ये प्लस का साइन, cot थीटा हो गया cos थीटा बाय sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ हमने 1 लिख दिया। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं क्योंकि पार्टीशन करना पड़ेगा बोर्ड का। LHS को सॉल्व करते हैं, इसको लिख देते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस ये हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा और यहाँ हो गया 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखिए ये एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा साइन थीटा। 1 से साइन में डिवाइड करेंगे, साइन साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से साइन थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक बार एक को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा। अंडरस्टूड। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा ऊपर लिख दिया हमने, यहाँ एलसीएम आ गया कॉस थीटा, 1 से कॉस में डिवाइड किया कॉस, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर से कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस में डिवाइड किया 1, 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा। अब क्या करें, इनको रिवर्स कर दें। कैसे, यहां हम क्या लिखेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। साइन बाय कॉस मैंने ये लिख दिया, ये रिवर्स हो गया, साइन चला गया ऊपर, साइन माइनस कॉस आ गया नीचे, प्लस का साइन लगाएंगे, ये हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा रिवर्स होकर और नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर से इसको हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। अब फिर से इसको एलसीएम लें, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक जो काम है वो करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनको सेम चेंज करना पड़ेगा। तो अब इस साइन थीटा को हम इधर ले आए, इस कॉस को उधर ले जाएं तो ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, इसका साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो एज इट इज हो गया, ये प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ये, अब ये हमने क्यों किया, ताकि ये ब्रैकेट हमारे दोनों सेम हो जाए, ताकि एलसीएम लेने में आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए अब यहां तक हमने क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लिया तो ये हम पार्टीशन कर देते हैं इसका कि अब आगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है,
तो देखिए माइनस प्लस का साइन जब दो डिजिट्स के बीच में होता है तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा देखिए, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन इसलिए चलिए, तो अब यहाँ के बाद हम इधर से क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? आप देखिए एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ गया एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों आ गए, और क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा। उस साइन थीटा को हम इस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ध्यान होगा मल्टीप्लाई में पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, अब हमारे पास एक साइन बच गया क्योंकि ये और ये दोनों तो कट गए, तो यहाँ हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस का साइन, अब साइन कट गया एलसीएम में से, ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कल थी 8th क्लास वाली आइडेंटिटी, अब आ गई 9th क्लास वाली आइडेंटिटी। लास्ट याद कीजिए लास्ट ईयर आपने चैप्टर शायद 2.5 था, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। तो अब हमें आइडेंटिटी लगानी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, याद होगा आपको, वैसे तो नहीं है याद तो मैं याद दिला देती हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया? ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी। चलो लगा देते हैं आइडेंटिटी। ए है साइन और बी है कॉस, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोबारा देख लो, a माइनस बी तो साइन माइनस कॉस हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी तो ए और बी लिख दिए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? आप देखो पूरा सॉल्व क्वेश्चन हो गया। तो देखो ये ब्रैकेट सेम दोनों कैंसिल हो गए, और देखो क्या है, और क्या बच गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इनको अलग अलग लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे, देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, इसकी जगह हमने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया, प्लस का साइन ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब क्या करें, आंसर निकालने के लिए इनके दो हिस्से कर देते हैं। ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। भाई ये एलसीएम जो है ना नीचे जो हमने निकाला, ये इस 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो 1 के नीचे इसको अलग लिख दिया, ये प्लस का साइन लगा दिया और साइन के नीचे इसको अलग से लिख दिया। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गई, क्या आ गया 1 प्लस का साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। क्या यही हमारा आरएचएस है? बिल्कुल यही है, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। वैसे लिख दो 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा तो भी ठीक है, ऐसे लिख दो तो भी ठीक है। आ गया हमारा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। हेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं इस क्वेश्चन का, जल्दी से इसको फटाफट एक बार और सॉल्व करना सीख लेते हैं। देखो
टेन को लिखा साइन बाय कॉस, 1 माइनस कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, प्लस कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, 1 माइनस साइन बाय कॉस। ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया साइन, 1 का साइन से डिवाइड किया साइन, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन, माइनस साइन से साइन कट लिया एक बार, एक को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया कॉस थीटा, 1 को कॉस से डिवाइड किया कॉस, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस, माइनस कॉस से कॉस कट किया एक बार, एक को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो साइन बाय कॉस लिख दिया, इसको रिवर्स कर दिया, साइन चला गया ऊपर, साइन माइनस कॉस आ गया नीचे, प्लस का साइन, कॉस बाय साइन लिख दिया, कॉस चला गया ऊपर, कॉस माइनस साइन आ गया नीचे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एज इट इज, ये एज इट इज। यहाँ दोनों सेम नहीं थे ब्रैकेट, इसके लिए हमने क्या किया, साइन और कॉस की पोजीशन को चेंज कर दिया ताकि ये सेम हो जाए। तो देखो साइन की जगह कॉस आ गया, कॉस की जगह जब साइन आ गया, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, तो साइन और कॉस की पोजीशन बदलेंगे जब हम, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। इनको एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, कॉस और ब्रैकेट कट गया, साइन बचा, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया साइन क्यूब थीटा, साइन और ब्रैकेट कट गया, कॉस बचा, कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कॉस क्यूब थीटा आ गया। आगे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ब्रैकेट एक जैसे थे, बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन बाय साइन इनटू कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1, साइन कॉस एज इट इज लिख दिया, नीचे साइन कॉस लिख दिया, अलग अलग कर दिया अब इनको, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस बटे साइन कॉस, ये दोनों कट गए, एक आ गया, 1 बटा साइन हो गया कॉसेक और 1 बटा कॉस हो गया सेक, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये जो है इसको हमने आरएचएस के बराबर प्रूव कर दिया और इस तरह हमने हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंडरस्टूड है, साथ के साथ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये ज्यादा लेंथी नहीं है, इसको प्रूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो इसमें हमको क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। सेक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, वहीं से सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 बाय कॉस अपॉन सेक को फिर से लिख देते हैं 1 बाय कॉस। क्लियर, आगे देखो दोनों का एलसीएम आ गया कॉस ए, 1 से कॉस में डिवाइड किया कॉस, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया 1 आ गया, नीचे 1 बाय कॉस ए। रिवर्स कर दें, क्या हो गया हमारे पास, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए अपॉन 1, ये एज इट इज आ गया, कॉस ए ऊपर चला गया 1 आ गया नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया कॉस ए प्लस 1, नीचे इसमें कुछ भी नहीं है, कॉस ए प्लस 1 जो हमारे पास बचा है, या 1 प्लस कॉस ए लिख दें, कॉस ए प्लस 1 लिख दें, एक ही बात है। अब क्या करना है कि अब हमें तो निकालना है आंसर, है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या है कॉस ए प्लस 1, इसका रिवर्स साइन क्या होगा कॉस ए माइनस 1, तो क्या करें इसको ऊपर और नीचे कॉस ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस है, तो ऐसा करते हैं इसको हम 1 माइनस कॉस ही लिख लेते हैं, है ना, 1 प्लस कॉस इसी की तरह लिख देते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय
1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए हमने लिखा इसको 1 माइनस कॉस करके, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। LHS इज इक्वल्स टू ये, इजी है एकदम, फटाफट से सॉल्व हो गया। जल्दी से दोबारा देख लें एक बार। 1 प्लस सेक को लिखा 1 बाय कॉस, सेक को लिखा 1 बाय कॉस, ठीक है। दोनों का एलसीएम कॉस ले लिया, 1 से 1 कॉस कट गया, कॉस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस कॉस से कॉस कट गया, 1 आ गया। 1 बाय कॉस एज इट इज। आगे फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए ऐसा करते हैं, कॉस ए को बाद में लिख देते हैं, 1 पहले लिख लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। माइनस होता तब दिक्कत है, प्लस में दिक्कत नहीं है। ये हो गया कॉस ए बाय 1, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस बच गया। वही रेशनलाइज किया, इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस ये रहा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और इस तरह हमने हमारा अगला जो क्वेश्चन था इसको भी सॉल्व कर दिया। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4th सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो वही कि cos और sin के टर्म्स में इनको चेंज करें। तो cos को 1 बाय cosec लिख सकते हैं, sin को 1 बाय cosec लिख सकते हैं। लेकिन अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा कि ये जो ऊपर हमारे पास जितने भी डिजिट्स है ना, इनको हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, cos a, तो cos a अपॉन, यहाँ एक लाइन लिख लें, बाय डिवाइडिंग विद साइन ए। यानी जितने भी लिखे हुए हैं ना cos a sin a और 1, इन सभी को हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। जो जो लिख रहा था सभी को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। यहां देखो दोबारा, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इनको कर दिया सॉल्व। उसके बाद जो कैंसिल हो गए उनको कैंसिल कर देते हैं, जिनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos अपॉन साइन क्या होता है? cot a माइनस साइन से साइन कैंसिल 1 प्लस 1 अपॉन साइन हो गया cosec a। क्लियर? अब देखो cos अपॉन साइन दोबारा वही cot a प्लस साइन बाय साइन 1 माइनस 1 बाय साइन cosec a। यहां तक तो एकदम इजी है, फटाफट से सॉल्व हो गया। अब क्या करना है इसको आगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी, cot a माइनस 1 प्लस cosec a और cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब क्या करें कि इनकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करके और हम यहाँ से अपनी, क्योंकि आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ना आगे, तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते हैं। देखो
इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। देखो दोनों की वैल्यूज लिख दी और ये जो 1 है इसको हमने आगे पीछे करके लिख दिया, या इस 1 को ऐसा करते हैं इसको हम यहां लिख देते हैं, आगे सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। अब ये हमने क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है, देखो कि कॉट और कोसेक के टर्म्स में 1 की वैल्यू क्या होती है। तो कल हमने जो लास्ट क्लास में हमारी उसमें जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब आगे तो हल करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि कैसे भी करके हमको हमारे आंसर तक पहुंचना है, बस यही है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें। अब देखो इसको हमने क्या लिखा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अगर मैं इसको लिख दूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इस 1 की जगह मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे कि कॉट ए कोसेक ए एज इट इज है, माइनस 1 की जगह मैंने इन दोनों की टर्म्स में 1 की वैल्यू को लिख दिया, यहां लिख दिया, ये एज इट इज है। अब बस इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन हमारे पास है ही 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ये देखो लगभग हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, अपने आखिरी तक एक तरह से मान लो कि हम पहुंच गए हैं। अब क्या करना है देखो कि कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, तो इसको हम क्या करते हैं क्वेश्चन में से बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकाल, ठीक है, इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको बाहर कॉमन निकाल लिया, ये दोनों में है इसलिए यहां क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, साइन किसका आ जाएगा माइनस का। अब ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। दोबारा देख लो एक बार कि कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं कि इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद क्या होगा कि कॉमन निकालने के बाद इसको बाहर कॉमन निकाल लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, एक आ गया, ये माइनस, इसको नहीं लिखा ये लिख दिया, ये एज इट इज आ गया। अब क्या करें, वैल्यूज अगर साइन चेंज हो रहे हैं तो करना है, ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्लियर। अब वहां क्या है माइनस का साइन है 1 के आगे, तो उस माइनस के साइन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ ब्रैकेट लगाई दिया हमने, ये तो ये 1 एज इट इज, कोसेक ए के पहले प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, नीचे 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, सेम आ रहा है क्या, देखो 1 आ रहा है, कॉट ए आ रहा है प्लस का, कोसेक ए माइनस का आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। क्या यही प्रूव करना था हमको, ये आ गया, क्लियर है। LHS is equals to RHS। यहाँ बस इतना सा हम ये कर सकते हैं कि ये कॉट ए प्लस कोसेक है, तो इनको भी हम कॉट ए प्लस कोसेक ए लिख देते हैं, या इनको चेंज कर देते हैं, इनको हम लिख देते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये एक जैसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लें एक बार दोबारा से कैसे करना है।
इसको दोबारा से करने के लिए एक बार और देख लेते हैं। देखो cos, सबसे पहले तो सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, इन सभी को हम sin a से डिवाइड करते हैं। इसको sin a से, तीनों को sin a से डिवाइड कर दिया, इन तीनों को भी sin a से डिवाइड कर दिया। sin a से डिवाइड करने के बाद cos अपॉन sin क्या हो गया cot, sin से sin कैंसिल हो गया 1 अपॉन sin हो गया cosec, cos अपॉन sin cot 1 cosec, cot एज इट इज लिख दिया, cosec को हम पहले लिया है -1 लिख दिया, इस 1 को पहले लिख दिया, cot और cosec यहां लिख दिया। क्लियर? आगे देखो cot और cosec जो है, हाँ cot और cosec जो है इनको लिख दिया। cot और cosec की टर्म में 1 की वैल्यू क्या होती है, तो हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये एज इट इज, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना पूरे क्वेश्चन में हमको। cot cosec एज इट इज हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b की टर्म्स में इसको लिख दिया। आप देखो यहाँ पर cosec लिख दो, ठीक है। आप देखो cot और cosec लिख दिया, ये a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, ये एज इट इज हो गया। आप देखो ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया, सॉरी इसमें और इसमें कॉमन निकाल लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, माइनस का साइन ये आ जाएगा, ठीक है। आप देखो 1 एज इट इज, माइनस का cosec हो जाएगा और प्लस का cot हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, cot प्लस cosec हो जाएगा। ज्यादा टिपिकल नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये वाला क्वेश्चन। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले वाले को, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू sec a प्लस tan a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका तो है नहीं, वही तरीका है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके अपोजिट साइन से, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक लाइन लिख दो कि रूट 1 प्लस साइन ए से दोनों तरफ गुना करने पर, या बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करें, देखो रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है हमारे पास, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इनका रूट हटा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही होगा, ठीक है। आप अलग अलग लिख दो इनको, 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक ए, और साइन बाय कॉस आ गया बराबर, हेंस एकदम इजी, बिल्कुल फटाफट से सॉल्व हो जाता है, 2 लाइन लगता है। देखो रेशनलाइज किया, 1 प्लस साइन ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस साइन ए को एज इट इज लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटा दिया, रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बच जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, और साइन अपॉन कॉस हो गया tan, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये जो क्वेश्चन आज के हैं इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, थोड़े से कुछ बाकी तो लेंदी है, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा छोटा है, तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। अब बस नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हमारी चैप्टर जो है 8 चैप्टर जो है
वो कंप्लीट हो जाएगा और 8.3 के जो 4 क्वेश्चन और बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक।